हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। सड़क के बगैर कभी कहीं तरक्की नहीं आ सकती। जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। जहां उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि उन लोगों की सोच पर हैरत होती है जो कहते हैं कि सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। सड़क के बगैर कहीं कोई तरक्की नहीं होती। पाकपतन में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा, फुट एंड माउथ की बीमारी सिर्फ जानवरों में ही नहीं, इंसानों में भी होती है। जब इनका पाँव उठता है तो तबाही बर्बादी आती है और जब इनका मुँह खुलता है तो गालियाँ निकलती हैं। हम ना सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। सब जानते हैं नवाज शरीफ जो वादा करता है वो पूरा करता है। उनकी बेटी भी तमाम वादे पूरे करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नैब को आड़े हाथों ले लिया। कहा, शर्मनाक है कि नैब हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि इस साल इतनी करप्शन हुई। अगर करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? क्या उसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया गया है? पेशावर में तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, कशकोल तोड़ना है, इदारों को बाइख्तियार करना है, अपने पाँव पर खड़े होना है। खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जहाँ 30 अरब रुपये कर्जा उतारने के लिए मुख्तस किए गए हैं। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान। कहा, इस साल पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए देना उनका काम है। अगर पैसे ना मिले तो उनके खिलाफ हू करके एहतजाज करें। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हू करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज करिएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आज कोई पार्टी रहनुमा, वकील या खानदान का कोई शख्स अडयाला जेल नहीं पहुंचा। आज बानी पीटीआई से मामूल की मुलाकात का दिन है। मुज़ाकराती कमेटी की भी अब तक मुलाकात ना हो सकी। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हिदायत पर जेल हुकाम से राब्ता। उमर अयूब का कहना है हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। बताया गया है कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के बयान की तायीद कर दी। कहा, मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के मुल्क से बाहर होने के बाइस नहीं हो सकी। अब वो आ गए हैं तो मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से भी मुलाकात होगी। बानी पीटीआई से मुलाकातें जारी हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी पीटीआई से मुज़ाकराती टीम को मिलने नहीं भी दिया जा रहा तो मुज़ाकराती टीम को बैठना चाहिए। मुज़ाकरात की तीसरी बैठक तक फरीकैन को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखाना और बयानात देना मुज़ाकरात का माहौल ख़राब करेगा। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सके। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एतराफ़। कहा, हम जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि हम जब उनसे वादा पूरा करने का कहें तो हमारी बात में ज़्यादा वज़न हो, मगर जब बहुत सारी शराइत मुलाकात से नफ़ी कर दी जाती हैं तो मुश्किलात आती हैं। 9 मई के 103 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी केसेज इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल। कहा, मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का ATC का तफसीली फैसला किधर है? जस्टिस मंदुखेल ने कहा, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहाँ जाएगा? ATC से मुल्जिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सज़ा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई ख़ास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सज़ाएँ भी होंगी। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण केस का तज़किरा।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शेख 2D को कलअदम करार दिया। क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। JUI ने सूबों में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए बिल का मुसविदा तैयार कर लिया। बिल के मतन के मुताबिक एक्ट सूबा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 कहलाएगा। गैर रजिस्टर्ड मदारिस की 6 माह में रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। विफाक में रजिस्टर्ड मदारिस को सूबे में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। दीनी मदरसा ऑडिट रिपोर्ट जमा कराएगा, उसकी नकल रजिस्ट्रार को भी जमा करवाई जाएगी। कोई मदरसा ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ाएगा जो अस्करियत पसंदी, फ़िरक़ावारियत या मजहबी मुनाफरत को फ़रोग़ दे। टल से कुरम सामान ले जाने वाली दर्जनों माल बरदार गाड़ियां आज भी तोरपुर चेक पोस्ट पर मौजूद। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ काफ़िले में रह जाने वाली गाड़ियों को दूसरे काफ़िले में भेजा जाएगा। खाने पीने की अशिया समेत दीगर ज़रूरी सामान पहुँचने पर ज़िला कुरम में शहरी खुश। सफरी सहूलतों की बहाली और रास्ते खुलने के लिए पुरुमीद। मुसल्लह अफराद का बलोचिस्तान की तहसील ज़हरी में सरकारी और निजी अमलाक पर हमला। हुकूमत बलोचिस्तान ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाक़े की तमाम पहलुओं से जांच के लिए शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत। मकामी इंतज़ामिया की जानिब से ज़हरी वाक़े पर फौरी रद्द-ए-अमल ना देने पर महकमा दाखिला का नोटिस। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं। तमाम अजला में अमन व अमान के लिए इक़दाम मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं। पूरे सूबे में रियासत की रिट कायम है, कोई किसी गलत फहमी में न रहे। गुज़िश्ता रोज़ तहसील ज़हरी में मुसल्लह हमलावरों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नादरा ऑफिस और दीगर जगहों पर तोड़ फोड़ की थी। मुसल्लह अफराद लेवीज़ थाने से असलहा, गाड़ियाँ और रिकॉर्ड साथ ले गए थे। मकामी ज़राए का कहना है हमलावर मोटरसाइकिलों पर आए थे। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर और बोर्ड्स के अरकान की तकर्री पर तनाज़ा खड़ा हो गया। गवर्नर सेक्रेटेरिएट की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ को भेजे गए मरासले में सेनेट, सिंडिकेट, सिलेक्शन बोर्ड के लिए चांसलर्स के नुमाइंदे और मेंबर्स मुकर्रर कर दिए गए। वज़ीर हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा मीना खान ने गवर्नर का इक़दाम गैर आइनी करार दे दिया। कहा, गवर्नर के पास इस मरासले का इख्तियार नहीं। यूनिवर्सिटीज़ बिल गवर्नर के दस्तखत के लिए भेजा गया है। गवर्नर कहते हैं ये मिनी बिल नहीं, हालांकि ये मिनी बिल ही है। मुरासले में दिए तमाम नाम पीपल्स पार्टी और गवर्नर के दोस्त अहबाब के हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, यूनिवर्सिटीज़ में नामजदगियाँ और तकर्रियाँ ना गैर कानूनी हैं ना ही गैर आइनी। मुरासला यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल से पहले का है, पब्लिक अब हुआ है। आइन के मुताबिक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वालों को नामजद किया गया। इस्लामाबाद में कल से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बराए मुस्लिम ख़वातीन, चैलेंजेस और मौक़े मुनक़िद की जा रही है, जो इस्लामी दुनिया में रहने वाली बच्चियों की तालीम से मुतालिक है। अब ख़वातीन की तालीम का मकसद एक बेहतर घर, एक बेहतर नस्ल और एक बेहतर मुस्तक़बिल है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, अफ़गान हुकूमत को भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। कॉन्फ्रेंस में चारों वज़राए आला और सूबाई वज़रा तालीम भी शिरकत करेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वतन आएंगी। सेक्रेटरी तालीम मुहय्यद्दीन वानी के मुताबिक मलाला यूसुफजई 11 और 12 जनवरी को होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुस्लिम ममालिक में बच्चियों की तालीम है। गवर्नर स्टेट बैंक का पायदार माशी तरक्की के लिए बरामदात और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की पर जोर। रवां साल माशी शरह नमू 3% के करीब रहने की तवक्को की। महंगाई को बड़ा चैलेंज करार दिया। कराची में ताजिरों से मुलाकात में कहा, चाहते हैं माशी तरक्की हो, पायदार हो। तरसीलात ज़र बेहतर हैं, लेकिन एक्सपोर्ट पर इन्हिसार बढ़ाना होगा ताकि करंट अकाउंट के मसाइल पैदा न हों। SMEs फ़रोग़ के लिए कर्ज़ों की हद 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक कर दी है। अगले 5 सालों में SME की फाइनेंसिंग दुगनी करके 1100 अरब तक ले जाएंगे।
हर साल 100 अरब रुपए बढ़ाएंगे। SMEs के डिफॉल्ट की सूरत में 20% नुकसान हुकूमत पूरा करेगी। कराची में दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ सिंधु इंडस लॉयर्स फोरम का एहतजाजी वकला का कहना है दरियाए सिंध से मजीद कैनाल निकालने से सिंध की ज़राई ज़मीन बंजर हो जाएगी। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास को ब्रीफिंग। बताया विकास के 8 प्लान्स का जायजा लेने जा रहे हैं। मजीद 16 प्लान्स की नजरसानी की जा रही है। उसके बाद हुकूमती प्लान्स के रिटर्न ऑन एक्विटी की बारी आएगी। IMF के साथ कैप्टिव पावर प्लान्स पर बातचीत जारी है। इस माह के आखिर तक मामला हल हो जाएगा। आइंदा 5 से 7 साल में के इलेक्ट्रिक का 500 अरब रुपए मुनाफा मांगा जा रहा है, जो नाजायज़ है। उससे खैबर पख्तूनख्वा का सारे भी मुतासिर होगा। ICC वफ्द का नेशनल स्टेडियम का दौरा। 6 रुकनी वफ्द में ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदे शामिल। वफ्द को PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन 25 जनवरी है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी को शुरू होगी। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड पर मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB की मंजूरी के बाद 2-3 रोज़ में टीम का ऐलान किया जाएगा। इमामुल हक की स्क्वाड में वापसी मुतवक्के। मीर हमजा, नसीम शाह और अब्दुल्ला शफीक को आराम दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट 17 जनवरी और दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा।